Hello students and welcome to my channel of business administration। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम जो है वो बिज़नेस के बुक्स पढ़ते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन जो है इसको उसका शिकार होती है। वो क्या है, दो कॉन्सेप्ट्स हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। जब आप स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो उसके पहले ही चैप्टर के अंदर ये कंसेप्ट आता है कि एफिशिएंसी क्या है और इफ़ेक्टिवनेस क्या है। जो स्टीफन पी रॉबिन्स है इसको अपनी जो बुक में डिफ़ाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि डूइंग थिंग्स राइट, वो कहते हैं कि उसे हम एफिशिएंसी कहते हैं, और डूइंग द राइट थिंग्स इसको हम इफ़ेक्टिवनेस कहते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम में इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब उनको कहा जाता है कि एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस में डिफरेंस बताएं, तो समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इफ़ेक्टिवनेस को लिख देते हैं डूइंग थिंग्स राइट, और एफिशिएंसी को वो लिख देते हैं डूइंग राइट थिंग्स, कि बिल्कुल उल्ट जो है वो इसका जवाब दे देते हैं, तो जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बड़े ही आसान अल्फाज में कि इन दोनों कंसेप्ट को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एफिशिएंसी को और इफ़ेक्टिवनेस को सादा अल्फाज में। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसमें अपने एफिशिएंसी में जब इसको हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहेंगे गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फॉर द लीस्ट इनपुट्स। वेरी सिंपल। जो एफिशिएंसी का फार्मूला है वो है आउटपुट, और एक तरफ आप लिख लें इनपुट्स। ओके, जब आप कम से कम इनपुट को कंज्यूम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल करते हैं तो हम कहेंगे आप एफिशिएंट हैं। ठीक है। अब इनपुट्स क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे इनपुट्स क्या हो सकती हैं? जितने रिसोर्सेज आप लगा रहे हैं वो आपके इनपुट्स में इंक्लूड होंगे। ठीक है। उसमें रिसोर्सेज हो सकते हैं, फिर वर्कर्स कितना टाइम जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं वो भी आपकी इनपुट्स में शामिल होगा। फिर कितने आप उनको जो है वो सैलरी पे कर रहे हो, वो जो आपके लिए कॉस्ट है ना, वो भी इनपुट्स में कंज्यूम होगा। और फिर इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी जो मशीनरी चल रही होती है सारा दिन, तो उसकी वजह से अखराजात जो बड़े होते हैं ये सारे इनपुट्स में आएंगे। अब ये इनपुट्स, कोशिश ये करेगी ऑर्गेनाइजेशन कि ये इनपुट्स कम से कम रिसोर्सेज हम चाहते हैं कि इस्तेमाल हो। हम चाहते हैं कम से कम जो है टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके, क्योंकि हमारे वर्कर्स जो हैं चाहते सुस्ती ना करें, काहली ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, उतने ही ज़्यादा हम एफिशिएंट होंगे। हम चाहते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम, यानी अखराजात जो है हम उसमें अपने जो वर्कर्स ला सकें, और अपने जितने भी हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं उनको हम जो है वो कम करना चाहते हैं। तो ये हमें बताएगा कि हम एफिशिएंसी कैसे जो है वो बढ़ा सकते हैं या इसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे चले हम मिसाल देते हैं जैसे कि एक से वर्कर है हमारे पास। हम चले दो वर्कर की मिसाल लेते हैं। एक वर्कर ए है और एक बी वर्कर है। अब वर्कर ए है रोज़ाना के 200 यूनिट्स बनाता है, और कितनी देर में बनाता है? से हम कहते हैं 6 आवर्स में। और वर्कर बी है वो रोज़ाना के से 200 यूनिट्स बनाता है, लेकिन वो कितने घंटे लेता है? वो 8 आवर्स लेता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कम कम आवर्स कौन ले रहा है? ऑब्वियसली जो वर्कर ए है वो आपके कम आवर्स ले रहा है। तो जब वो जितने कम टाइम कंज्यूम कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वर्कर उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये तो हो गया दोस्तों एफिशिएंसी की बात। ठीक है। अब आते हैं हम इफ़ेक्टिवनेस की तरफ से, जिसे रॉबिन्स ये कहता है कि डूइंग द राइट थिंग्स इफ़ेक्टिवनेस। ओके। तो अब डूइंग द राइट थिंग्स का क्या मतलब हुआ, इसको चला हम देख लेते हैं। चले पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि डूइंग द राइट थिंग्स का मतलब है अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो दोस्तों इफेक्टिवनेस का ताल्लुक है गोल अटेनमेंट के साथ, यानी कि जितना हाईली आप अपना गोल जो है वो अटेन करें उतने ही ज़्यादा आप इफ़ेक्टिव होंगे। फॉर एग्जांपल भाई एक ऑर्गेनाइजेशन ये गोल बनाती है कि वो एक हफ्ते के अंदर 700 यूनिट्स बनाएगी। ठीक है।
तो अगर से हम ये कहते हैं कि एक हफ्ते के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन 500 यूनिट बना पाती है, जबकि उसने गोल कितना बनाया था, उसने गोल बनाया था 700 यूनिट्स का, लेकिन अब 500 यूनिट्स बनाती है तो उसका गोल पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जब उसका गोल नहीं पूरा हो रहा तो हम कहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक हफ्ते में 700 यूनिट्स बनाती है, तो उसका गोल पूरा हो रहा है, 700 यूनिट्स का उसने गोल बनाया, 700 यूनिट्स का उसने गोल पूरा कर लिया, तो हम कहेंगे वो इफेक्टिव है। लेकिन एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 800 यूनिट्स एक हफ्ते में बना लेती है, इसका मतलब ये और ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अब हम गोल्स को जितना ज़्यादा हाईली अचीव करते जाएंगे आप उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव होते जाएंगे, ठीक है। तो हाई अटेनमेंट ऑफ गोल्स का मतलब है आप उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो अगर आप अपनी कम से कम इनपुट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उतने ही ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो हम एट द सेम टाइम मेक श्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट भी हो और इफ़ेक्टिव भी हो, क्योंकि ये दोनों पलड़े की तरह हैं, इकट्ठे चलना इनका ज़रूरी है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंट है लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है, तो तब भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। अगर इफ़ेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है तो तब भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। इसलिए मैनेजमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा एफिशिएंट होना और इफ़ेक्टिव होना दोनों ही लाजिम व मलजूम है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर।